नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हमेशा के दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बेहद जानकारी मिलने वाली है महाराजस्व अभियान को लेकर। आपको जैसा कि पता है कि बिहार में है जो महाराजस्व अभियान का कार्य जोरों शोर से चल रहा है दोस्तों। इस जिसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे लोगों के ना सवाल आ रहे हैं, मतलब लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं कि जमाबंदी का फॉर्म को लेकर आपको किस किस तरह की परेशानी आ रही है। बहुत सारे आपके प्रश्न है जिसके आंसर मैं आज आपकी वीडियो में मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। आप लोगों के भी अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, एक वीडियो में तो सबके प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न होगा आपके फॉर्म को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के जो अलग प्रश्न है उसका उत्तर हम देने वाले हैं। और आपसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या पता इसमें छुपा है कोई प्रश्न आपका भी हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों समय नहीं बर्बाद करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ आगे की वीडियो। प्रश्न सबसे पहला लेते हैं दोस्तों, जो मान लीजिए किसी की जमीन है, मान लीजिए किसी की जमीन है, आपने किसी से जमीन खरीदी थी, आपके किसी भी ने भी खरीदी होगा, आपके पिताजी ने, आपके दादा दादी जी ने, किसी ने भी जमीन खरीदी होगी लेकिन अभी तक जो है दोस्तों उसका दाखिला खारिज नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपके नाम पर, यानी कि मोटेशन नहीं हुआ है, आपके नाम पर नहीं हुआ था, तो कानूनी रूप से वो जमीन अभी भी पुराने मालिक के नाम से ही सरकारी कागजों में दर्ज है। अब तो दोस्तों दाखिल खारिज ही नहीं हुई तो वो नाम जो जमीन है आपकी वो उसी के नाम पर होगी। समझने वाली बात है। मान लीजिए आपने किसी से कोई जमीन खरीदी और उस व्यक्ति ने जो दाखिल खारिज नहीं की, तो वो जमीन है जो कानूनी रूप से अभी उसी व्यक्ति के नाम पे है। और आप चाहते हैं उस जमीन को अब अपने नाम पे, तो आप किस तरह से अपने नाम पर करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, रजिस्ट्री की कॉपी और पुराने सारे कागज, कवाला हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री पेपर हो गया, ये सारा आपको दोस्तों रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रूफ होना चाहिए दोस्तों कि हाँ भाई ये जमीन जो है हमने खरीदी है। तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अपने जिले के राजस्व विभाग तहसील कार्यालय में जाकर दाखिल खारिज का आवेदन करना होगा दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे और अपने तहसील कार्यालय जो भी होगा आपके नजदीकी उसमें जाकर आपको एक दाखिल खारिज करना होगा। कौन सी चीजें आपकी जरूरी होंगी, आपकी रजिस्ट्री की कॉपी, जब आपने विक्रेता जिसने आपने खरीदी थी, ठीक है ना, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। पहचान पत्र, आधार, पैन, जमीन का नक्शा वो भी आपको यहाँ पर चाहिए। खतियान, खसरा खतौनी की कॉपी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों आपके राजस्व अधिकारी जो होंगे ना आपके जमीन का सत्यापन करेंगे कि हाँ भाई जो आप बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, ये जमीन आपकी है या नहीं। जाकर देखेंगे दोस्तों कि देखा कि जमीन पर कब्जा किसका है, अभी वो जमीन पर रह कौन रहा है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी जमीन पर जाकर बोल देगा मेरा जमीन है, अधिकारी जो होंगे वो जाकर वहां पर देखेंगे कि वहां पर रह कौन रहा है, ये सब कुछ सही पाया जाएगा। तो वो जमीन का जो है ना दोस्तों नाम बदलकर आपके नाम से जो है दोस्तों खतौनी यानी कि जमाबंदी दर्ज करा दिया जाएगा। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, वीडियो बड़ा है ये मत सोचिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके पास उसने जो है दोस्तों दाखिल खारिज नहीं करवाया था, लेकिन आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास उस जमीन की अगर रजिस्ट्री है तब जो है दोस्तों आप सीधे अपना वो जमीन जो है दाखिला खारिज अपने नाम पर करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपत्ति डालता है, मान लीजिए कोई दिक्कत करता है, तब दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो दोस्तों केस होगा, और केस जो है तहसील में सुनवाई के बाद ही जो जमीन होगी आपके नाम पर होगी। तो एक सीख और मिलती है कि जैसी जमीन खरीदिए किसी से तो तुरंत दाखिला खारिज करने के लिए आवेदन दे दीजिए, तो इस तरह की चीज में आप नहीं फंसेंगे। एक सवाल और दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्वेश्चन के लोगों के मन में कि किसी के पास जमीन जो है दोस्तों ज्यादा है, उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा। तो दोस्तों अगर जमाबंदी में आपकी कई जमीनें हैं लेकिन फॉर्म में सिर्फ 3-4 लाइन का स्पेस दिया हुआ है, तो चिंता मत करो। ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में जो है ना दोस्तों आप अलग पेज अटैच कर सकते हैं, यानी बाकी जमीनों का विवरण अलग पन्ने पर लिखकर उस फॉर्म के साथ लगा देना, ठीक है ना दोस्तों। तहसील या राजस्व विभाग वाले उसे वैलिड मानते हैं। बस हर पेज पर आपके गवाहों के साइन जरूरी होंगे दोस्तों। जितना पेज आप अटैच कीजिएगा ना उसके साथ दोस्तों आपका जो गवाह होगा कि वो जमीन आपकी है और प्लस आपका सिग्नेचर सारे पन्ने पर होना चाहिए। आपके पास कितनी भी जमीन है आप बाकियों के साथ बाकी जो जमीन है जितने पन्ने उस पर लिख दीजिए, एक्स्ट्रा आपका जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा पन्ना आप लगाकर लिख दीजिए, बस उसके ऊपर आप अपना गवाह, जमीन के लिए प्रूफ और अपना सिग्नेचर लगा दीजिएगा, उसके बाद आप वहां पे भर सकते हैं। लोगों के मन में ये सवाल, वही सेम सवाल जो मैंने सबसे पहले बोला था कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो जमीन है वो पुराने व्यक्ति के नाम पर ही जाएगा। तो हाँ दोस्तों,
जो आपने दाखिल खारिज नहीं किया है, तो जो जमीन है जो वो सरकारी रिकॉर्ड में उसी व्यक्ति के नाम पर दिखेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको वही दाखिल खारिज का आवेदन करना पड़ेगा, तभी जो है जमीन जिस व्यक्ति के नाम पर आप चाहते हैं करवाना उस व्यक्ति के नाम पर होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है ना दोस्तों, मतलब बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल है कि मतलब मान लीजिए जमाबंदी का उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन चेक किया है, तो जो उनका डिटेल्स है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जब वो ऑफलाइन देख रहे हैं ना तो वहां पर उनकी जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है। ऑनलाइन क्या होता है, जल्दी काम होता है तो वो आपको जल्दी शो हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन दोस्तों कार्य थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है। इसमें आपको जो पुराना ही रिकॉर्ड दिखता है। खतौनी की किताब जो तहसील में रखी होती है उसमें अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, उसकी वजह से जो दोस्तों आपको पुराना अपडेट ही दिखाई देता रहता है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर नहीं ठीक होता तो दोस्तों आपको दोबारा जाकर वहां पर पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो हमारा ऑनलाइन में दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्यों गलत दिख रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी है दोस्तों कि मान लीजिए किसी की जमीन उनकी दादी के नाम पर थी या उनके दादाजी के नाम पर थी, लेकिन अब उनकी हो गई मृत्यु, लेकिन जमाबंदी जो आई है वो आई है उन्हीं के नाम पर। अब वो चाहते हैं कि वो जो जमीन है उनके उत्तराधिकारी जो भी हैं उनके बेटे हैं उनके अंदर बंटवारा हो जाए वो जमीन का। तो मन में आ रहा है कि शपथ पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर कौन करेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कंडीशन में दोस्तों उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे ना वो सारे उस फॉर्म पर शपथ पत्र जो ऑनलाइन का होता है उस पर दोस्तों वो सारे उत्तराधिकारी ही सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए आपके पास आपके दादा दादी का मृत्यु सर्टिफिकेट है तो वो भी वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ के तौर पर। फॉर्म जो है ना दोस्तों वो उनके दादा दादी के नाम से नहीं, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम से फॉर्म भरा जाएगा। प्रक्रिया उसमें कौन कौन सी होगी दोस्तों, आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो पहले सबसे तो दोस्तों जितने भी उनके वारिस होंगे उनकी सूची बनानी पड़ेगी। बेटा कितने हैं, कितनी बेटी है उनकी, उन सबकी एक सूची बनेगी। वारिस होंगे सबका आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के कागज। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, किसी एक व्यक्ति को ही वो जमीन चाहिए। मान लीजिए किसी के 4 भाई हैं या मान लीजिए किसी का 3 भाई है 1 बहन है, अब वो एक पर्सन मान लीजिए कोई बड़ा भाई है वो चाहता है कि पूरी जमीन मैं ही लूं, तो उसमें दोस्तों उस कंडीशन में आप एक एनओसी देंगे कि हाँ भाई ये जमीन जो है हमारा भाई जो है अपने नाम पे करवा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं कि हाँ तो वो बाकी बारिशों के नाम पर सबके नाम पे ना होकर एक सिंगल उस पर्सन के नाम पर हो जाएगी जमीन। छोटी सी जानकारी दोस्तों जो मैंने आपके साथ साझा की है जमाबंदी फॉर्म को लेकर जो राजस्व अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत दोस्तों ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। आपके भी कुछ अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों। आपके भी अगर कोई प्रश्न है जमाबंदी फॉर्म को लेकर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। पूरा मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों, जो कोई कमेंट करता है उसके क्वेश्चन में आंसर देती हूँ अपनी वीडियो में। तो इस वीडियो ने आपको दोस्तों थोड़ी सी भी जानकारी दी होगी ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्लीज मिलती हूँ दोस्तों किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।